जो 5 बीघे जमीन आवंटित हुई है, उसके अलावा हमें यहाँ पे पुराने वाले जिला जज कार्यालय में जो जमीन है वो हमें दी जाए और वो बार एसोसिएशन देहरादून के नाम पे स्थानांतरण करी जाए। और विलास सर, पिछले 12 दिन से यहाँ पर आप लोग अपनी जायज मांगों को लेकर बैठे हैं, अभी तो कोई निवारण नहीं हुआ है, तो क्या कहें? हमारे संघर्ष को लगभग आज 11 दिन हो चुके हैं पूर्ण। इन 11 दिन के संघर्ष से हम ये नहीं कह सकते कुछ निवारण निकल के नहीं आया है। एक निवारण जरूर निकला है। जब हमारी एक संघर्ष समिति बनाई गई तो संघर्ष समिति ने जाके डीएम ऑफिस में अपना रिटन में एक मेमोरेंडम प्रेषित किया, ज्ञापन दिया। उस मेमोरेंडम में हमारी मांगों को रखा गया। तो जो हमारी मांगे थी वो इस प्रकार से थी कि जब तक वकीलों के नए चैम्बर्स बना के नहीं दिए जाते सरकार द्वारा, तब तक वकील यहाँ पे स्टेटस को जहां जैसे हैं वहां वैसे रहें, तो स्टेटस को मेंटेन रहे। पहली मांग ये थी। दूसरी मांग ये थी कि हमें जो 5 बीघे जमीन आवंटित हुई है, उसके अलावा हमें यहाँ पे पुराने वाले जिला जज कार्यालय में जो जमीन है वो हमें दी जाए और वो बार एसोसिएशन देहरादून के नाम पे स्थानांतरण करी जाए। और आगे जब सरकार कोई उस पे हमारे चैम्बर का निर्माण करे तो हमारी संघर्ष समिति के संरक्षण और उसकी देखरेख में काम किया जाए। तो इन सारी मांगों में से डीएम ऑफिस द्वारा हमारी एक मांग को पूर्ण किया गया। ये कहा गया कि जब तक आपके नए चैम्बर्स नहीं बना दिए जाते तब तक स्टेटस को जहां वकील काम कर रहे हैं, जहां उनके पुराने चैम्बर है, वो मेंटेन रहेंगे। तो ये हमारे 11 दिन के संघर्ष का एक फल था कि जो हमारी एक मांग को पूरा किया गया। परंतु जो हमने ज्ञापन दिया था उसमें हमारे ज्ञापन संख्या नंबर 4 में स्पष्ट तरीके से हमने ये लिखा था कि सरकार द्वारा हमें चैम्बर निर्माण करके दिया जाए। डीएम द्वारा जो उच्च स्तर पे बोला गया कि आपकी मांगों को रखा जाएगा, उसके हमें एवज में जो लिखित में रिप्लाई दिया गया उसमें कहीं पे भी ये मांग का जिक्र नहीं था कि जो हमने मांग रखी थी कि वकीलों को जो आगे चैम्बर बना के दिए जाएंगे सरकार द्वारा दिए जाएंगे। तो अभी इस मांग के लिए लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है। और जब तक सरकार हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं दे देती कि वकीलों को अब जो नए चैम्बर मिलेंगे वो सरकार द्वारा बना के दिए जाएंगे और जमीन भी सरकार द्वारा दी जाएगी, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा।